हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आप सभी के लिए कुछ मैं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बातचीत करने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आयुष एंड महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो चिकित्सा समाज कार्य के तहत जो है 83 वैकेंसी निकाली गई है कुल। अगर मैं आपसे बात करूं, ये फॉर्म भरा कहाँ जाएगा, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में 2 टाइप की जो है वैकेंसी सोशल वर्क में आई है। तो यहाँ मैं आपसे बात करने वाला हूँ समाज कार्य अधीक्षक पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में समाज कार्य अधीक्षक की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ 83 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो ऑनलाइन तिथि बताई गई है, आवेदन जमा करने की अनुसूची, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तालिका दी गई है कुछ क्रमांक नंबर 1 2 3 4 5 करके। तो ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुरू होने की जो तिथि बताई गई है वो 10 मई 2023 को बताया गया है। यानी ये फॉर्म 10 मई से फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कहता है कि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है, यानी अंतिम जो दिनांक है, वह है 25 मई 2023। ठीक है, और आप देख लीजिए यहाँ पे कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से सामान्य परीक्षा शुल्क के भुगतान की जो तिथि मानी जाएगी वो भी 10 मई से लेकर अगर हम बात करें तो 25 मई 2023 तक का। ठीक है, तो फॉर्म जो है निकला है, ये 10 मई से फॉर्म भरा जा रहा है और 25 मई 2023 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है परीक्षा की तिथि वगैरह, तो आप सभी लोगों को ये अपडेट मिलता रहेगा मेल के माध्यम से, है ना, या मैसेज के माध्यम से। तो इसको आप लोग देखते रहिएगा। बाकी मैं अगर जैसे ही इसकी डेट वगैरह आएगी तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा कि इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ कह रहा वेतन श्रेणी के अंतर्गत कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार उस पद के लिए निर्धारित जो वेतनमान होगा उसके आगे के भत्ते को जो है नियमानुसार जो है जारी करेगा। ठीक है, या नियमानुसार जो है इसको रखेगा। तो 7वां वेतन यहाँ पे लागू रहेगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट नंबर 9 यहाँ पे मेंशन किया गया है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग खास कर ध्यान दीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट 9 यहाँ पर शामिल किया गया है ये बेसिकली समाज सेवा अधीक्षक चिकित्सा को रिप्रेजेंट करता है। समाज सेवा अधीक्षक, जिसको वैद्यकी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है, कुल टोटल अगर मैं आप लोगों से सीट की बात करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कुल टोटल 83 है, शामिल किया गया है। टोटल 83 है। इसमें कौन सी पद जो रिक्त हैं उसके बारे में। हालांकि उसके बाद अगर हम बात करें तो महिला 30% की बात हुई है, फिर खिलाड़ी कर 5% की बात की गई है। ठीक है, फिर भूतपूर्व जो सैनिक है उन पर जो है 15% की बात है। ये वर्गों के बेसिकली एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ आप लोग केवल ध्यान रखें, कुल टोटल जो सीटें बताई गई हैं वो 83 सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इस वैकेंसी को अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आप 11 पॉइंट पे आप देख रहे हैं समाज सेवा अधीक्षक वैद्यकी, जिसको सोशल सर्विस सुपरिटेंडेंट मेडिकल भी कहते हैं। ये बेसिकली चिकित्सा समाज कार्य ही है। ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस में जिन्होंने कर रखा है, मास्टर डिग्री सोशल साइंस से, या आपको मैं बताऊं तो विथ मेडिकल एंड साइकेट्रिक और फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर और बोथ। ठीक है, ये स्टूडेंट इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास MSW है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेबस हैं। आपको सोशल वर्क में पढ़ना क्या क्या है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, या तो आप सिलेबस को नोट भी कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको पढ़ना है हिस्ट्री। ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे UK USA के बारे में। ठीक है,
एंड आपको पढ़ना है फिलॉसफी के बारे में, ठीक है, फिलॉसफी, ठीक है, ऑफ सोशल वर्क। ये आपका पहला पॉइंट होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल साइंस कॉन्सेप्ट फॉर सोशल वर्क, ये आप अगर आप देखेंगे ना तो आपको मिलेगा, ये सिलेबस में ऑलरेडी वहाँ पे डाला गया है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे सोशल साइंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉन्सेप्ट के आधार पे सवाल है ना भाई। तो याद रखेंगे कॉन्सेप्ट्स फॉर सोशल वर्क, है ना। यहाँ पे मैं सभी में सोशल वर्क, और ये लिखा भी गया है सिलेबस में, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कम्युनिटी वर्क के बारे में, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे सोशल केस वर्क के बारे में, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद कम्युनिटी वर्क हो गया, सोशल केस वर्क हो गया, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रुप वर्क के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, सोशल रिसर्च के बारे में। फिर उसके बाद सोशल एक्शन के बारे में, और उसके बाद सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसके संबंध में समाज कार्य में जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, जो नीति एक प्रकार से योजना वगैरह जो बनाई गई हैं, दिवस वगैरह, वो भी चीज़ें हम यहाँ पर बातचीत करेंगे सोशल वर्क में, ठीक है। तो ये आपके जो है इसके संबंध में आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे सोशल वर्क में, ठीक है, याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें एक लॉजिकल एबिलिटी से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये तो मैंने सोशल वर्क का सिलेबस बताया अभी आपको, और आपसे बता दूं अगर आपसे सवाल मान लो उससे भी पूछा जाएगा ना, लॉजिकल एबिलिटी से भी, तो उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाएगा आपसे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाएगा, बेसिक अर्थमेटिक नॉलेज पूछा जाएगा आपको, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा आपसे, जैसे बेसिकली नंबरिक की बात करूँ, अलजब्रिक बात करूँ, ज्योमेट्रिक की बात करूँ, स्टैटिक्स की बात करता हूँ, तो ये आपसे पूछा जाएगा। फिर मैथमेटिक्स हो गया आपका। फिर उसके बाद जनरल साइंस से भी सवाल पूछे जाएंगे आपको। इस जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा आपसे, केमिस्ट्री पूछी जाएगी आपसे, बायो आपसे पूछा जाएगा, और इन्वायरमेंट साइंस पूछा जाएगा आपसे। ये जो है जनरल स्टडी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था लॉजिकल एबिलिटी के आधार पे। मैं बात कर रहा था समाज सेवा अधीक्षक चिकित्सा के बारे में, जहाँ पे वैद्य की आप शब्द यूज़ करते हैं ना। तो मैं ये जो है सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। महाराष्ट्र समाज सेवा अधीक्षक वैद्यकीय समाज कार्य के बारे में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि आप ये क्लासेस मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस वगैरह आप निश्चिंत रहिए। मैं आप लोगों को जो है अभी मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, वहाँ पर आप लोगों को भी ये सिलेबस और पूरा इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के साथ साथ मैं सिलेबस भी आप लोगों को सारा शेयर कर दूँगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जो क्लास रहेगी वो हिंदी माध्यम रहेगा। क्लास क्या रहेगा, हिंदी मीडियम रहेगा, है ना। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना। प्रैक्टिस होगी इसमें हर एक टॉपिक की, जैसे कम्युनिटी केस, ग्रुप और रिसर्च एक्शन, सोशल वेलफेयर इत्यादि पर हम जिक्र करेंगे। और उसके बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी। PYQ क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके लिए, MCQ क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए शामिल किए जाएंगे, ठीक है। वन लीनियर में भी आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सिलेबस हालांकि छोटा है, लेकिन आपको पढ़ना वही है जो मेडिकल सोशल वर्क में आप लोगों से सवाल बना सकता है, जो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यदि आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक और वैकेंसी निकाली गई है महाराष्ट्र में ही, एक और वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में भी थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली वो वैकेंसी MP जो है MPSC है, ठीक है। ये बेसिकली महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग है। ये बेसिकली जो वैकेंसी निकाली गई है ये समाज कल्याण अधिकारी के पर निकाली गई है ना। अधिकारी के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसके संबंध में निकाली गई है ये। अच्छा, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग चाहो तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख सकते हैं। इसका फॉर्म जो भरा जा रहा है वो 15 मई से भरा जा रहा है, और ये फॉर्म भरा जाएगा 5 जून तक। ये 5 जून तक भरा जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर इसको नोटिफिकेशन भी डाल दूँगा इसका।
ये बेसिकली एमपीएससी की भर्ती अभियान का लक्ष्य जो है राज्य सरकार में समाज कल्याण अधिकारी ग्रुप बी में सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के कुल टोटल 22 पदों की भर्ती निकाली है। तो कितने सीटों पर भर्ती निकाली गई है समाज कल्याण अधिकारी के संबंध में? तो 22 है। लेकिन समाज सेवा अधीक्षक चिकित्सा की बात करता हूँ तो कुल कितनी वैकेंसी है? 83 है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इस वाली वैकेंसी में सारे बच्चे सिलेक्शन पा जाएंगे। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपको जानकारी होना चाहिए। महाराष्ट्र के जितने स्टूडेंट हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट भाई है कि अगर MSW आपने कर रखा है तो प्लीज़ उस फॉर्म को अप्लाई करिए। काफ़ी वैकेंसी हैं, 83 हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शैक्षिक अहर्ता जो एमपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इसमें जो बात हुई है मराठी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि वह पिछड़े वर्ग से संबंधित है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। समाज कल्याण विज्ञान और या तो समाज कार्य में डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है। इसमें साफ शब्दों में भी मेडिकल सोशल वर्क और जो है मेडिकल साइंस के बारे में बातचीत किया है। इसकी जो फीस है आवेदन की बेसिकली बताया गया है जनरल के लिए 394 इसकी फ़ीस है, और ओबीसी वगैरह एसटी वगैरह की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर 294 के बारे में बात की गई है। तो 100 रुपये का सीधा सीधा सा क्या है जो है बेनिफिट है। 394 किसका आ जाएगा? अनारक्षित श्रेणी वाले का आ जाएंगे, और आरक्षित श्रेणी वाले के लिए क्या आ जाएंगे? 294 आ जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। मैं दोनों वैकेंसी के बारे में आपको बता सकता हूँ। ठीक है। एक वैकेंसी समाज सेवा अधीक्षक वैद्यकी के बारे में बता सकता हूँ जहाँ पे 83 है, और एक जहाँ पे 22 है समाज कल्याण अधिकारी के संबंध में। ये महाराष्ट्र में 2 जगह पे वैकेंसी निकाली गई है सोशल वर्क को लेकर। आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नंबर लिखा हुआ है, आप इसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास अगर लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कोई क्वेरीज वगैरह है, और यदि अधिक क्या नाम आपको डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।